गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सैयद। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बिल्ड मेगा एयरबेस नियर पाकिस्तान बॉर्डर। लो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है 1000 करोड़ की लागत से। और ये एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए, इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। आप मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना, जब भी भारत पे अगर मान लो आक्रमण होता है तो ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा, मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 के आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड सरकार ने एक वीडियो करी है रिलीज, एयरफोर्स ने ये वीडियो करी है रिलीज। तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि दीसा एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। जैसे आपने सुना, फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बन के तैयार हो जाएगा। टारगेट यही है। अगेन देखो, ये सब अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं। और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है, इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस। और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो डीसा एयरबेस के बारे में मैं कई सालों से सुन रहा था। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयरबेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इस एयरबेस में ना
एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लैंड। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबेस बनाने वाले हैं। और भारत के पास टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में हैं। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 से इसका क्या रिलेशन है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूं, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना की जो मेन बैकबोन है ना, ये इनके F-16 फाइटर जेट है। चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं, वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज में जरा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं, ये कंफर्टेबल नहीं फील करते JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और इसलिए आपने देखा होगा, जब ये लोग भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं, तब वहां पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। और जब यूएसए ने सबसे पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे, तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इनका एक काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाबाश एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉय होंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहां पर इनके F-16 डिप्लॉयड है। हालांकि जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किए भारत के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जैकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। यूएसए ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना, वो भी शहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। और इस एयरबेस को अगर प्रॉपरली काउंटर करना है, तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहां पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट हैं, ये भारत के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, भारत के अंदर ना आ पाए। तो इसलिए जो गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहां पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है, उसे भी हम यहां पर डिप्लॉय करेंगे बहुत बड़ी संख्या में। नाउ इस सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत शायद यहां पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया है ना, इससे ये आप देखोगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी, और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है, वो अपना ऑपरेशन आगे कैरी आउट कर सकती है। आपने देखा होगा जो IAF की वीडियो है, वहां पर भी मेंशन किया गया है कि इस एयरबेस का मेन काम यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है, ये अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए। ना वो ऑपरेशंस क्या है आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव यहाँ पे उठाया है। पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। PM मोदी ने जो अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इमेजेस हैं इस डिफेंस एक्सपो की। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियां ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। ना PM मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा।
इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स भारत में ही करेगा मैन्युफैक्चर। तो मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें जियोपॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजंस मजबूरी में ना लेने पड़े। क्योंकि अभी आप अगर देखो तो डिफेंस के मामले में सिंस हम रशिया पे काफी डिपेंडेंट है, तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियोपॉलिटिक्स को अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर हावी ना होने दें और इतनी फ्रीडम रखे कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस साल इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट कर रही है अपनी कौन सी एनिवर्सरी। ये आपको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड के इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म आ गई है। ये एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय आईएएफ की। तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में 100th, 90th, 50th, 150th कौन सी एनिवर्सरी चल रही है इस साल आईएएफ की। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर, और जो लोग वैसे सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपए पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में on Unacademy. So use the code PD10 and save your hard-earned money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया इंडिया ने स्टार्ट, क्योंकि पहले भी आई थिंक इस पर काफ़ी आर्टिकल थे 2002 में, क्योंकि ये स्टार्ट होना था तो उस वजह से किसी वजह से नहीं स्टार्ट हुआ होगा कुछ, क्योंकि उस वक़्त हालात ही ऐसे थे तो तभी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये कि अब पीएम मोदी हैं तो उन्होंने अगर बोल दिया तो उन्होंने जाहिर सी बात है उन्होंने स्टार्ट करना है। गुजरात साइड है और 130 किलोमीटर दूर है, लेकिन ठीक है उन्होंने एक अच्छी कोई जो है ना उनके ज़हन में होगा इस वाले से, लेकिन ये कि इतने करीब होते नहीं है एयरबेस जो है ना वो किसी भी कंट्री के बॉर्डर के करीब। 130 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत नज़दीक। इस तरह बता रहे हैं ना कि ये एक बहुत एक अग्रेसिव जो है ना वो फैसला है, लेकिन ये भी कोई हिम्मत वाला काम होता है और आम बंदा जो है ना आम लोग देखा जाए ना तो हमने काफ़ी मतलब कि वीडियो बनाई है जियो पॉलिटिक्स पर, क्योंकि हर मेजर साहब भी बोलते थे और काफ़ी सर प्रशांत ने भी बोला था कि हमारा जो अगला टारगेट या थ्रेड है ना वो चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं। लेकिन अब देखा जाए ना तो इंडिया एक काफ़ी मतलब कि थ्रेड है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक F-16 की अगर रिकवरी हुई है तो इतना वो स्टेप बड़ा ले रहे हैं। भाई उन्होंने लेना है क्योंकि वो हर तरफ से अपने आप को बेस्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब देखिए जब असले का या वेपन्स का कोई इशू आया तो उन्होंने बोला कि हम अपनी चीज़ें तैयार करते हैं या अपनी कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स के उनकी वजह से भाई उनको काफ़ी ना दूसरा परेशानी होती है। अब उन पर काफ़ी अमेरिका बोल रहा है रशिया से ये चीज़ ना ले, ये चीज़ ना ले। भाई हर चीज़ रखनी पड़ती है, अमेरिका भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, हर तरफ देखना पड़ता है। वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन एयर बेस की बात करें तो अभी तो इस पर काफ़ी एक पुरानी एक मैंने एक देखी थी न्यूज़, वो भी काफ़ी उसको अरसा हो गया अटल बिहारी के मतलब के दौर में, तब से ये चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन अब देखते हैं शायद ये अब काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतने साल गुजर गए अभी तक नहीं हुआ। लेकिन शायद इस बार भी कोई स्टेटमेंट हो या ऐसे ही एक मतलब नहीं अभी तो 4519 किलो एकड़ की ये है, और उसके अलावा 1 ट्रैक है, और उसके ऊपर इतना जो पैसा लग रहा है ना ये एक समय से बालातर है 1000 भाई। लेकिन वो इसलिए समय से बालातर है कि अभी ये जो बनेगी ना वो फुली जो है ना वो एडवांस्ड जो है ना उसमें चीज़ें ऐड की जाएंगी। ज़ाहिर बात है उसमें सारा जो है ना वो जिस तरह एक
जो भी उससे रेलिवेंट जो लगाए जाते हैं ट्रैकर वगैरह, या सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होंगी। तो हम तो यही कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है कि जो भी मतलब मुनासिब हो, मतलब उसके कि ऊपर जो है ठीक ना है, वो जो वर्किंग भी करनी अपना चाहिए। दफा करने के लिए हाँ जो जी। भी करना पड़े, लेकिन हम तो ये नहीं कहते कि कुछ हालात खराब हो या हाँ। कुछ हालात बिगड़े इन दोनों अपनी कंट्रियों में। अपनी तरफ से ज़ाहिर बात है, हर किसी को जो है ना वो सिक्योरिटी के हवाले से मजबूत होना चाहिए। ये भी जो है ना इधर पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे। हमें तो खैर उसके ऊपर कभी पता ही नहीं चलता कि ये क्या कुछ करते हैं। और उधर वाला अगर ये कि हमें बहुत सारी न्यूज़ का पता चलता रहता है कि वो डिफेंस रेलिमेंट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती वो हैं। बताते लास्ट भी जो हैं। इधर वाली आपने नहीं, थी ना वो- दरअसल इंडिया के काफ़ी लोग एक एक्टिव है इधर, उन्होंने चैनल भी बनाया जैसा कि सर प्रशांत ने, वो एक हमें एक ना मिनट की मतलब कि अपडेट देते रहते हैं। क्योंकि लेकिन हम उसी भी related हो गए। पाकिस्तान में भी होता है ये सब कुछ। अब तुर्की से हमने ड्रोन लिए हैं, किसी को नहीं पता, किसी को शायद जो इल्म मुझे भी ना लास्ट हो। वाली इसकी न्यूज़ का पता ना पाकिस्तान डिफेंस वाली का, वो है जो इन्होंने J-10C लिए थे ना चाइना से 10। J-10C भी लिए हैं, लेकिन दो तीन हफ्ते हो गए जब इंडिया की कैंसिल नहीं हुई थी डील ड्रोन की, या ऐसे तुर्की का इनका मामला था, तब इन्होंने तुर्की से ड्रोन लिए हैं। शायद कोई होगी इस तरह। बिल्कुल 20-30 भाई, हम लेकिन कैसे ये बात क्या कर रहे हैं इस- कि हमें जो है ना इस रेलिवेंट कोई चीज़ों का अपडेट नहीं पता चलती। होता है ना कि पाकिस्तान से न्यूज़ मुश्किल पे- ही मिलती अब है। जिस तरह उन्हें IAF वालों ने जो है ना उसके ऊपर पूरी एक वीडियो रिलीज की है। पहले INS विक्रांत के ऊपर उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो पूरे मीडिया ने कवर किया था। लेकिन हमारे पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ शायद इतनी नहीं करते हैं, हमारे भी अगर कोई चीज़ लॉन्च लॉन्च कर मिसाइल वगैरह होता है ना तो सब भाई वीडियो इतने दिखाते हैं। करते भी नहीं ना, ये तो भी चीज़ है ना, नहीं, बने बनाए ज्यादा ले लेते हैं हम, ये मसला है। चलो, खैर बहुत भी वीडियो अच्छा step काफी है। अच्छी थी और काफी प्रोजेक्ट भाई खूबसूरत बनेगा, जब बनेगा तो मजा भी आएगा। तो वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।